देखिए इकाई यूनिट पे हमने कल एक चर्चा करी ली थी। उस चर्चा में हमने आपको बता दिया था कि इसके कैसे क्या रिलेशंस रहते हैं, और इसमें हमने एक फार्मूला भी आपको बताया था, मिली सेंटी डेसीमी डेका हेक्टो क्लोमी। उससे रिलेटेड देखिए कुछ क्वेश्चंस हम जब लगाते हैं तो हमें उसमें एक आपस में एक रिलेशन मिलता है, और वो रिलेशन जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो फिर वो रिलेशन मजबूत हो जाता है और हमें चीजें याद हो जाती हैं। तो वो फार्मूला हमें जब इकाई से संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो हम लिख लेंगे। प्लस अन्य तरीके के भी संबंध हैं, जैसे कि गज और मीटर में हमने संबंध बताया, इंच और सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में तो वो एक पॉइंट इधर सरक जाएगा, और ऐसे ही वर्ग मीटर में और वर्ग फुट में ये संबंध है। तो कुछ तरीके के इस तरीके से प्रश्न बन जाते हैं। तो अभी मैं आगामी 10-15 मिनट में आपको 10-15 क्वेश्चंस करवाता हूं, और उसके आधार पर ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अपनी स्क्रीन पे एक अच्छा प्रश्न। देखिए बहुत अच्छे प्रश्न हमारे पास आ गए, इकाई से रिलेटेड 4 प्रश्न। इन चारों प्रश्नों को अगर हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो ये हमारे पास इन चारों सूत्रों का इसमें समावेश हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम अन्य क्वेश्चन लेंगे। इन चारों में बड़े साधारण से प्रश्न हैं। ये कह रहे हैं कि 4 गज को मीटर में परिवर्तित कीजिए। तो हमारे पास सूत्र क्या है, मीटर और गज का, 1 गज बराबर 0.914। ठीक है, तो जब हमारे पास इसकी वैल्यू पता है तो देखिए क्या आता है। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम जो है यहां लिखते हैं इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये क्या कह रहा है, 4 गज को मीटर में परिवर्तित कीजिए। तो 4 की जगह हम क्या लिखेंगे, 4। ठीक है, और ये गज था और मीटर में परिवर्तित करना है, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, 0.914 की मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो 0.914 की गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये जो भी आएगा उसका मात्रक मीटर होगा। क्यों, क्योंकि हम मीटर में परिवर्तित कर रहे हैं। सूत्र कौन सा लगाएंगे, सूत्र हम लगाएंगे ये आपको रटना पड़ेगा और इसको तैयार कर लें। चलिए 4 की जब हम गुणा करते हैं 0.914 से तो कितना आएगा, 3.656 मीटर। देखिए उसमें कोई फार्मूले की वैसी बात नहीं थी, केवल हमें ये पता होता है। अब देखिए गौर से देखिएगा, इसमें एक संबंध हम समझने का कोशिश करेंगे तो ये हमारे पास बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। गज मीटर से छोटा होता है, कितना, इतना छोटा होता है, मतलब लगभग 90% के करीब हिस्सा जो है गज होता है, बाकी का शेष वो रह गया। ठीक है, तो जब हम इसमें गुणा कर देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम अगला प्रश्न उठा लेते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, 5 मीटर को गज में रूपांतरित कीजिए। जब हम किसी चीज को मीटर को गज में रूपांतरित करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये दूसरा क्वेश्चन हम उठाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है 5 मीटर को गज में रूपांतरित कीजिए। तो आप अपनी खुद की बुद्धि से ये सोचिए कि अगर 5 मीटर है तो गज 5 से ज्यादा आएंगे। ठीक है, जब ज्यादा आएंगे तो ज्यादा आने वाली संख्या में हम क्या कर देते हैं, भाग, और हमें अगर कम करना होता है तो हम करेंगे गुणा। तो ये एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को समझ जाएंगे तो आप भूलेंगे नहीं कि गुणा करना है या भाग करना है। पहले छोटा बड़ा समझ लें हम, और छोटा बड़ा जब समझ जाएंगे तो फिर हम गुणा भाग भी समझ जाएंगे कि हमें इसमें क्या करना है। जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन था वो मीटर में बदलवा रहे थे, मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, क्योंकि ये 1 से कम संख्या है इसीलिए हम गुणा कर देंगे। अब मीटर को हमें गज में बदलना है, तब हम क्या करेंगे, 5/0.914। जब 5 में 0.914 की भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा वैल्यू, 5.47। अब ये 5.47 क्या हो गया, ये गज हो गया। ठीक है, प्रश्न हमसे पूछ रहा है किसमें, गज में हमें बताना है। रूपांतरित हमें किसमें करना है, गज में। तो गज में रूपांतरित करने के लिए हमें भाग देना पड़ेगा, और अगर मीटर में रूपांतरित करना है गज को तो हम गुणा करेंगे। चाहे हम ऐसे याद कर लें, चाहे हम इसके ज्यादा और कम वाले सिस्टम को याद कर लें। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, 16 इंच को मिलीमीटर में रूपांतरित कीजिए। इंच का मिलीमीटर से संबंध हमें पता होना चाहिए क्या है। इंच का मिलीमीटर से संबंध ये है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 16 इंच। 16 इंच है तो हम क्या करेंगे, देखिए यहां से इसका सॉल्यूशन मैं देखो आपको दिखाता हूं। यहां ये दोनों आपने देख लिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, और अगर नहीं समझ में आए फिर से आप इसको रिवर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 16 इंच है, 16 इंच है,
इसको हमें मिलीमीटर में रूपांतरित करना है। मिलीमीटर में रूपांतरित करेंगे तो हम क्या करेंगे, 25.4 की गुणा कर देंगे। ठीक है, एज ए फार्मूले आप याद करके सीधा सीधा इसकी गुणा कर दीजिए। 16 गुणा 25.4, दिस वैल्यू इज 406.40। तो ये हमारे पास किसमें परिवर्तित हो गया, मिलीमीटर। देखिए एक अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें कोई विशेष काम नहीं था, मिलीमीटर में बदलवाएगा तब हम किसका करेंगे, 25.4 का। अगर सेंटीमीटर में बदलवाता तो दशमलव इधर आ जाता, तो कितने का गुणा करते हम, 2.54 का। अगर मिलीमीटर दे रखा होता, इंच में बदलवाता, तब हम इसका भाग करते। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न आएंगे छोटे छोटे, इनको हम समझ लें। अब हम एक लास्ट प्रश्न अपना उठाने जा रहे हैं कि एक प्लाट 25 वर्ग मीटर का है, उसे वर्ग फीट में रूपांतरित कीजिए। देखिए वर्ग मीटर में क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। तो 1 मीटर अगर इसकी लंबाई है और 1 मीटर ही इसकी चौड़ाई है, ठीक है, इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर में अगर फुट के हिसाब से देखा जाए तो कितने फुट बन जाएंगे, इस तरीके से। तो इसकी जो संख्या आती है वो 10.76 आती है, 10.76। आप क्लियर हो रहा होगा। अगर हमें मीटर में दे रखा है और वर्ग फीट में निकालना है तो हम वर्ग फीट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, 25 वर्ग मीटर को, प्रश्न को हमने उठाया 25 वर्ग मीटर को, वो क्या कह रहा है, वर्ग फुट में बताइए, वर्ग फुट में बताइए। तो वर्ग फुट समझ में आ रहा है आपको, वर्ग फुट वेरी सिंपल सा है, हम 10.76 की उसमें गुणा कर देंगे, 10.76 की गुणा कर देंगे। तो जब 25 में हम 10.76 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 269 वर्ग फुट। ये लगभग एक कमरे का साइज हो सकता है, इतना बड़ा हमारे पास। अगर हमसे इसका उल्टा पूछ ले तब हम क्या करेंगे, इतने वर्ग फुट को मीटर में बदलिए, मीटर में बदलिए भाई। मीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 269, इसी को मैं इस क्वेश्चन को रिवर्ट लेके जा रहा हूं, तब हम क्या करेंगे, जो गुणा किया था उसकी जगह हम भाग कर देंगे 10.76 का। तो ऐसे में क्या आ जाएगा, 25 वर्ग मीटर। जिस चीज की गुणा होती है अगर उसके रिवर्ट प्रश्न आता है तो हमें उसके रिवर्ट कार्रवाई कर देनी पड़ती है। तो इस तरीके के इकाई से संबंधित हमारे पास प्रश्न आएंगे, हमें वही वाला फार्मूला लिखना है। ठीक है, तो हम यहां से लिखते हैं मिली, सेंटी, डेसी, मी, डेका, हेक्टो, किलो, मी। अब आप इसमें संबंध जो देखने जा रहे हो, इसमें केवल 10 गुने का संबंध है पूरे में। अगर कोई 1 किलोमीटर है तो उस किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे, 10 हेक्टोमीटर होंगे। और डेकामीटर कितने होंगे, 100 होंगे। मीटर कितने होंगे, 1000। रिलेशन अगर यूं नापा जाएगा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 बता दोगे, या 1000 मीटर में कितने किलोमीटर, ये आपस में रिवर्ट रिलेशन रखते हैं, ये इसके बराबर है। जो भी जैसा भी पूछ ले, अगर डेसीमीटर पूछेगा तो डेसीमीटर में 10,000 हो जाएंगे, सेंटीमीटर पूछेगा तो 1 लाख हो जाएंगे। हर बार 10 गुने का फर्क आ रहा है और ये 10 लाख हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है। तो इसी फार्मूले के आधार पे हम कई तरीके के रिलेशन बना सकते हैं। अगर हमसे कोई पूछे 100 डेकामीटर में कितने मीटर होंगे, तो हम क्या करेंगे, 1000/100 बराबर 10। क्लियर हो रहा है। तो बहुत साधारण सा काम है। अगर हमने इकाई से संबंधित प्रश्न आते हैं और इस फार्मूले को याद कर लिया है, मिली, सेंटी, डेसीमी, डेका, हेक्टो, किलोमी, तो हम आपस में किसी का किसी से भी रिलेशन बना सकते हैं। चलिए एक अंतिम प्रश्न जो कि बेहद महत्वपूर्ण है वो मैं आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूं, देखिएगा। $500 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे और कितने किलोमीटर। 500 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे और कितने किलोमीटर।
बार बार मुंह पहुंचना पड़ेगा सर, तैयार हो जा। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 500 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे और कितने किलोमीटर होंगे? अब देखिए प्रश्न जुड़ रहा है कहां से, यहां से, मीटर से। क्या पूछ रहा है? 500 मीटर में। अब 500 मीटर में क्या पूछ रहा है? कितने सेंटीमीटर होंगे? सेंटीमीटर का मतलब है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो जैसे ही हम ऊपर जाएंगे एक बिंदी का गुणा, एक और जाएंगे एक और बिंदी का गुणा। तो हमारे पास सेंटीमीटर वाली बात पूछ रहा है। तो इस प्रश्न में दो प्रश्न पूछ लिए गए हैं। सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में क्या है, इस वैल्यू को हम लिखेंगे 500 मीटर। अब 500 मीटर को जब कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो 500 की जगह तो 500 ही रहेगा, ठीक है। अब ये कितने ऊपर जा रहा है? 1 2, 2 का मतलब एक के पीछे दो बिंदी, तो ये कितने हो जाएंगे? 50,000। ये आपका आंसर हो जाएगा। 50,000 क्या हो जाएंगे? सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हमारे पास फार्मूला है, हमने तुरंत देख के बता दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 2 ऊपर जाएंगे 2, अगर 3 जाते तो एक और बिंदी बढ़ जाती। अब देखिए, अब ये पूछ रहे हैं कितने किलोमीटर होंगे। फिर से आ जाइए, 500 मीटर, ठीक है साहब, 500 मीटर। अब किलोमीटर पूछ रहा है, तब हम क्या करेंगे इसमें? ये गया 1 नीचे, ये गया 2 नीचे, ये गया 3 नीचे, ठीक है। अब 3 नीचे जाएगा तब क्या होगा? 3 बिंदियों का भाग जाएगा। जहां से ऊपर जाएगा बिंदियां बढ़ेंगी, यहां से नीचे जाएगा वहां से बिंदियां घटेंगी। हम क्या कर देंगे? इन दोनों बिंदियों से इन दोनों बिंदियों को काट देंगे। 1/2, 5 से इसको भी काट दिया। क्या हो जाएगा ये? अब किलोमीटर। ये आपका आंसर है। एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न पूछ लिए गए थे, तो हमने दोनों को सॉल्व कर दिया। अब इसी से रिलेटेड ही हमारे पास संख्याएं बदल बदल के प्रश्न आएंगे, उन्हीं को हमें सॉर्ट आउट करना है। और जो आपको अभ्यास करना है वो अभ्यास वाले प्रश्न मैं आपको दे देता हूं, आप अपनी स्क्रीन पे देख लीजिएगा। ये सारे अभ्यास वाले प्रश्न आपके रहेंगे और इन अभ्यास वाले प्रश्नों को आप अभ्यास में लाइए। अगर कहीं कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप जो है हमें कमेंट में बताइएगा, तो हम उसको सॉल्यूशन देंगे। ठीक, धन्यवाद।